कैनोनिकल लिटरेचर के इंट्रोडक्शन में अपना शौरसेनी प्राकृत साहित्य उसके संबंध में यहाँ पे बात चल रही है। उसका जैसे मैंने आपको कल बताया था, उसकी आपकी 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 3 और यूनिट 4। यूनिट 3 में कुछ पर्टिकुलर लिटरेचर हैं शौरसेनी प्राकृत साहित्य के, जिसमें मूलाचार, गोमट सार, षटखंडागम, ये 3 मेन है अपने लिए। और यूनिट 4 में आचार्य कुंद कुंद और उनका जो साहित्य है वो हमारे कोर्स में है। तो यूनिट 3 में मैंने आपको दोनों के ही 3-3 क्वेश्चंस दिए हैं। यूनिट 3 के मैंने कल 2 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, उसको एक बार समराइज करते हुए फिर हम आगे वाला डिस्कशन यहाँ लेंगे। पहला क्वेश्चन था मूलाचार ग्रंथ की विषय वस्तु के बारे में। तो आप में से कोई बताएगा मूलाचार ग्रंथ में एक समरी रूप में किस विषय का वर्णन है पूरे ग्रंथ? श्रवणाचार का। 5 महावत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निग्रह, 6 आवश्यक और 7 अन्य मूल गुण, ये जो श्रवणों के मूल गुण है या मूल आचार है उसका वर्णन श्रवणाचार का। बिल्कुल, एक जनरल तरीके से कहें तो श्रमणों का जितना कुछ भी आचरण हो सकता है दिगंबरों की मुख्यता से, उस सबका वर्णन यहाँ मूलाचार में किया है। फिर क्योंकि काफी पुराना ग्रंथ है इसलिए इसका महत्व भी है दिगंबर परंपरा में। दिगंबरों के लिए आचार अंग है, ये भी हमने देखा था। और जितने आगे के श्रमणाचार के ग्रंथ हैं उनका आधारभूत ये ग्रंथ है। इसके अलावा इसके काफी अधिकार थे, 12 अधिकार थे, जिसमें से मैंने आपको 4 अधिकारों की विषय वस्तु के बारे में बताया था। तो आपको उसमें से कोई 2 अधिकारों की विषय वस्तु तैयार करनी है। तो आप में से कोई बताएगा कोई एक अधिकार पहले, कोई भी? मूल गुणाधिकार। हाँ वैशाली जी बताइए, मूल गुणाधिकार में क्या वर्णन है? मूलभूत गुण आते हैं जिसमें 28 गुण जो है उसका पूरा वर्णन है, और दिगंबरा परंपरा के अनुसार, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तो 27 ही गुण होते हैं। बिल्कुल ठीक। और उसमें भी डिफरेंस है 27 और 28 में भी। ये 28 में क्या क्या आते हैं ये भी लिखा है 5 क्या? महाव्रत, हम्म 5 इंद्रिय निग्रह, हम्म 7 अन्य मूल गुण, 6 षडावश्यक, 6 षडावश्यक, हम्म और और एक रह गया 5। 5 समिति, 7 अन्य मूल गुण। 5 समिति, ठीक। तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ठीक। चलिए और किसी अधिकार के बारे में कोई बताइए। पिंडेशना, पिंड शुद्धि अधिकार। हाँ शांतिलाल जी बताइए, पिंड शुद्धि अधिकार के बारे में बताइए। पिंड यानी भोजन, पिंड ठीक है। शुद्धि यानी भोजन की शुद्धि। मुनिराज शरीर धारण करने हेतु आहार लेते, उसका भरण पोषण कर आत्म साधना के मार्ग में गतिशील होना उनके लिए परम आवश्यक है। अतः यहाँ भोजन शुद्धि के दोष का विवेचन, ठीक। दाता के दोष, उद्गम दोष, बर्तन जिसमें भोजन बनता है उसके दोष, उत्पादन दोष, परोसने में दोष, अशन दोष, इस तरह 8 दोष बताए हैं। बिल्कुल। ये दोष तो टालकर, उत्तर दोष इनके टालकर आहार ग्रहण करना मुनि के लिए सर्वोत्तम बताया है। 46 दोष आहार ग्रहण करने के तो इसमें टालने के। पिंड शुद्धि अधिकार में हमने देखा था कि 46 दोष जो आहार के समय मुनियों को हो सकते हैं उनका विवेचन है। और जिन दोषों को टालकर मुनि आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे 46 दोषों को टालकर और 32 अंतरायों को टालकर मुनि जन आहार ग्रहण करते हैं, ठीक। तो वो पूरे दोषों का एक एक करके उद्गम, उत्पादन इत्यादि सब इसमें वर्णन है विस्तार से, ठीक। ये इसका एक अधिकार है। इसके अलावा मैंने आपको एक बृहद प्रत्याख्यान अधिकार का भी बताया था और एक षड आवश्यक अधिकार के बारे में बताया, ठीक। इसके बाद हमने किस ग्रंथ के संबंध में पढ़ा था? गोमट सार। गोमट सार ग्रंथ के बारे में।
गोमटसार ग्रंथ में गोमट ऐसा नाम क्यों पड़ा इस ग्रंथ का? गोमटसार, चामुंड राय का दूसरा नाम गोमट। बिल्कुल, राजा चामुंड राय का दूसरा नाम जो कि गोमट था। और क्योंकि राजा चामुंड राय के प्रयोजन से ये ग्रंथ की रचना हुई, जो एक मेन षटखंडागम ग्रंथ है जिसके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके सार रूप में आचार्य नेमिचंद्र ने ये ग्रंथ चामुंड राय राजा के लिए बनाया था, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम गोमट सार ऐसा नाम था। इसकी विषय वस्तु भी हमें आज देखनी है। गोमट सार में किस बात का वर्णन है देखिए। और इसकी एक उद्गम कथा के संबंध में भी शॉर्ट में बताया था कि क्योंकि नेमिचंद्र आचार्य के अनुसार कि जो व्यक्ति इस तरह से उलझे रहते हैं घर गृहस्थी में और राजनीतिक आदि व्यस्तताओं में, तो उनका उपयोग इतना सूक्ष्म नहीं होता कि वे बड़े सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ सके। तो इसीलिए उन्होंने जो बड़े ग्रंथ को पढ़ने का निषेध किया और उनके लिए सार रूप छोटे ग्रंथ की रचना की थी राजा चामुंड राय। ठीक, कल वाले टॉपिक में से किसी का कोई प्रश्न है? आशा जी, आदित्य जी, शांतिलाल जी, आपकी वीडियो पॉज हुई हुई है। हाँ ठीक, कोई प्रश्न कल वाले विषय में से किसी का? ठीक, तो आइए आज हम गोमट सार की जो आगे की विषय वस्तु है उसके संबंध में देखें। देखिए, गोमट सार का हमने ये पढ़ लिया था, आचार्य नेमिचंद्र इसके रचयिता हैं। अच्छा, आचार्य नेमिचंद्र को की एक उपाधि है, कोई बताएगा? हाँ बताइए शांति जी। उनको चक्रवर्ती, सिद्धांत चक्रवर्ती की उपमा से सिद्धांत उपमित की। चक्रवर्ती, बिल्कुल। और क्यों? और सर ये 1.5 घंटे से जो होमवर्क करके मैंने क्वेश्चन 1 और 2 के आंसर लिखे, उसका हाँ। परिणाम है कि मैं अपडेट और आपके साथ अभी कोरिलेट कर पा रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रसन्नता की बात है। हाँ, तो सिद्धांत चक्रवर्ती ऐसा नाम क्यों दिया? षटखंड के क्योंकि 6 भाग उनमें है, 6 भागों का उन्होंने अध्याय किया है बाय हार्ट, तो इसीलिए उनको सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि जैसे मिली। चक्रवर्ती वो 6 खंडों को जीत लेता है तब उसे चक्रवर्ती कहते हैं, ऐसे ही जिन्होंने 6 खंड रूपी आगम को जीत लिया है, मतलब अपनी बुद्धि में साध लिया है, समझ लिया है, वे उसके प्रकांड विद्वान बन गए हैं, इसीलिए उनको सिद्धांत चक्रवर्ती ये उपाधि दी गई। तो गोमट सार ग्रंथ के बारे में हमने इतना पढ़ा था। इसके अब 2 भाग हैं जिनके विषय वस्तु के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक, गोमट सार ग्रंथ के 2 भाग, नाम बहुत सिंपल है, आपकी स्क्रीन पर है सामने, जीव कांड और कर्म कांड। एक बार ये नाम सभी बोलिए, जीव कांड और कर्मकांड। जीव कांड और कर्म कांड, ये 2 इसके भाग है गोमट सार के। क्योंकि ये पूरा करणा नियोग का ग्रंथ है। करणा नियोग में मालूम है आप लोगों को कि क्या चीज आती है? करणा नियोग का क्या मतलब है? मतलब आप लोगों ने डिवीजन सुने हैं क्या? प्रथमा नियोग, करणा नियोग, चरणा नियोग, द्रव्य नियोग। इसी क्लास में ही सुना है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, करणा नियोग का मतलब होता है कि जितनी कर्म से रिलेटेड बात है या फिर 3 लोक से संबंधित जो बातें होती हैं, कर्म के बारे में तो सुना ही होगा थोड़ा बहुत, है ना? जितना कैलकुलेशन वाली चीजें होती हैं, गणित वाली चीजें होती हैं, वे सब करणा नियोग के अंदर आती है। ठीक, मतलब जो ये भी आता है कि इस विश्व में कितने जीव हैं, कितने पुद्गल हैं, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक जीव इस गति से मरकर किस गति में जाता है, वहां से वहां जाता है, वहां से यहाँ जाता है, ये सब जो वर्णन है ये सब करणा नियोग का। ठीक, मतलब ये एक्चुअली एक नियोग अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होता है, जब पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है इसमें।
कि जीव की गतियों को लेकर, या कौन सा कितने इंद्रिय जीव है, या फिर गुणस्थान के बारे में आप लोगों ने सुना? गुणस्थान होते हैं, पहला गुण 14 गुण, हाँ 14 गुणस्थान। तो वो सारा वर्णन इस वो कर्णन योग के अंतर्गत आता है, मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक। तो ये पूरा गोमटसार ग्रंथ एक तरह से दिगंबरों का जो कर्णन योग है उसका पूरा समरी आपको गोमटसार में मिल जाएगी, मतलब वो ऑलमोस्ट कर्णन योग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। अब इसमें इसलिए दो भाग है, जीव कांड और कर्म कांड। इनकी विषय वस्तु को बस मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि किस बात का वर्णन है। हालांकि जीव कांड में मैंने, आप देखिए, जीव कांड में 734 गाथाएं हैं, 734, और कर्म कांड में 962 गाथाएं। तो गाथाएं बहुत है, इनके अधिकार काफी हैं, तो इसीलिए मैं उसमें ना जाकर आपको एक जनरल विषय वस्तु बता रहा हूं कि जब आपको लिखने के लिए आए कि आप गोमटसार के बारे में लिखिए कि गोमटसार का जो एक भाग है जीव कांड, उसमें क्या कहा गया है, तो आपको मालूम हो कि जीव कांड में ये बात आई और कर्म कांड है उसमें ये बात आई, ठीक। जहां जिसको जो बात समझ में ना आए बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। आदित्य जी, आशा जी, आप लोग भी सुन रहे हैं? पॉसिबल हो तो आप वीडियो ऑन रखें। ठीक। देखिए, जीव कांड की हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो, सबसे पहले एक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दो नाम है आपके सामने, जीव कांड, एक कर्म कांड। तो क्या लगता है किसमें किस विषय का वर्णन होगा? जीव कांड में किस जीव बात का कांड वर्णन? का, जीव जीव से जो भी संबंधित है उसका वर्णन जीव कांड में। कर्म कांड में कर्म से संबंध, जो भी कर्म के सिद्धांत है उसका वर्णन। बिल्कुल एक सीधी सी बात है, और देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है इतना तो कि जीव से संबंधित जितनी चीजें हैं उन सबका वर्णन है जीव कांड, और कर्म की जितनी चीजें हैं उन सबका वर्णन है कर्म कांड। ये एक मोटा मोटा बंटवारा है दोनों का। अब बात यह आती है कि जीव से संबंधित कितनी चीजें, मतलब अगर आप जीव का विस्तार करने जाओ तो बहुत सारी चीजें आती हैं। क्यों? एक गुणस्थान होता है कि जीव का कौन सा गुणस्थान है, एक ये होता है कि जीव के कितने इंद्रियां हैं, एक इंद्रिय वाले जीव हैं, दो इंद्रिय वाले हैं, तीन इंद्रिय वाले हैं, एक ये है कि जीव त्रस है या स्थावर है, एक ये होता है कि जीव संगी है या असंगी है, या और क्या क्या वर्णन आते हैं जीव से संबंधित? पर्याप्ति, जीव पर्याप्त है या पर्याप्त है, और आदित्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने पहले भी एक बार बोलने का ट्राई किया था। प्राण, नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, अब भी नहीं आ रही। देखिए मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करता हूँ, बोलिए एक बार। शरीर, पर्याप्ति, बिल्कुल, जीव के शरीर के बारे में, गति, पर्याप्ति के बारे में, और गति, जरूर एक जीव के बारे में एक बहुत बड़ा डिवीजन ये है, कौन सी गति का जीव है, देव है, मनुष्य है, नारकी है, तिर्यंच है। जीव ये ज्ञान उपयोग वाला है, दर्शन उपयोग वाला है, मतलब तमाम चीजें जीव को लेकर आती है। अब अगर आप पढ़ने बैठो इसको तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या क्या पढ़े क्या क्या पढ़े, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो आचार्य ने इन सबको 20 डिवीजन कर दी, इन सब चीजों के कितने डिवीजन? 20 डिवीजन है। उन्होंने 20 टॉपिक्स बनाए कि जिनको लेकर जीव की बात की जाएगी और उसमें सारी चीजें आ जाए, ठीक। और उन्हें शॉर्ट में कहेंगे 20 प्ररूपणा। 20 प्ररूपणा उन्हें शॉर्ट में कहेंगे। प्ररूपणा का आप अधिकार भी कह सकते हैं, 20 टॉपिक्स भी कह सकते हैं जिनको लेकर हम जीव की बात करते हैं, ठीक। तो जीव कांड में एक्चुअली क्या है कि वो 20 टॉपिक्स को लेके बस जीव का वर्णन, कि जैसे गति एक टॉपिक ले लिया तो उसमें तिर्यंच का, मनुष्य का, देव का, नारकी का, उन सब का वर्णन कर दिया। काया एक टॉपिक ले लिया, उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति,
त्रस स्थावर, वो काय का वर्णन कर दिया। ठीक, ऐसे ही गुणस्थान का एक टॉपिक ले लिया, तो पहले गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक जो जीव होते हैं उनका वर्णन कर दिया। तो आप समझ रहे हैं, इसमें 20 टॉपिक्स ले लिए और एक एक टॉपिक से रिलेटेड उसमें जीव का जो जो वर्णन पॉसिबल है वो किया, और आप मानेंगे कि 20 चीजों के बाद कोई ऐसी चीज नहीं बचती जीव के बारे में जो रह गई। मतलब इन 20 टॉपिक से अगर आपने जीव के बारे में पढ़ लिया तो आपने सब कुछ पढ़ लिया, इसमें कुछ नहीं है। वे 20 टॉपिक्स कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। और अगर आपको याद करने हैं ना तो आप लोग एक गाथा याद कर सकते हैं क्या, 2 लाइन की, मतलब अगर करने हो तो हाँ वो हो जाएगा। देखो मेरे पीछे बोलना आप लोग, मैं एक एक पद बोलूंगा तो आपको, देखो 20 प्ररूपणाओं का वर्णन, ठीक, ये देखिए वो उन्होंने नाम दिए 20 प्ररूपणाओं के, कौन कौन से। गुण जीवापज्जति, गुण गुणजीवापज्जति पद्धति पाणासन्नायमगणाय, पानासन्नाय उव ओगो वियकंसो, वीसंतु परुवणा भणिदा। विसंतो परुवणा 20 प्ररूपणाएं कही, आपको गाथा याद करनी हो करो, नहीं करनी कोई बात नहीं, आप 20 आप इतना शॉर्ट में भी कर सकते हो। एक गुणस्थान, गुणस्थान सभी समझते हैं क्या चीज है, ठीक। जीव स्थान, जीव स्थान होता है कि जीवों के जब आप भेद प्रभेद कितनी तरीके से आप कर सकते हो, डिविजन्स, तो उसमें 4 मतलब जीवों के डिवीजन जितनी तरीके से पॉसिबल है वो सब जीव स्थान है। मैं एक एक चीज के विस्तार में नहीं जाऊंगा। पर्याप्ति है, प्राण है, संज्ञा है, तो आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा होती है। 14 मार्गण और उपयोग, टोटल कितने हो गए गिनो एक बार। 20 ठीक, पर इसमें एक चीज तो बहुत शॉर्ट में ले ली, वो क्या, 14 मार्गना। 14 मार्गणा है। तो ये 14 मार्गणाओं में मतलब हमें नॉर्मली देखने में लग रहा है ना कि जीव के बारे में काफी चीजें रह गई हैं, तो वो उन्होंने यहाँ आगे लिया कि 14 मार्गणा है। तो मैं बस इनके नाम अकेले पढ़ देता हूँ, और ये ज्यादातर चीजें ऐसी हैं कि आपको ये शब्द कहीं ना कहीं सुने होंगे, ठीक। तो इसमें जितना समझ में अच्छा है, ज्यादा विस्तार में अपने को नहीं जाना। जैसे गति, 4 गतियों के बारे में वर्णन है। इंद्रिय, कितने इंद्रिय वाला जीव है। काय, तरस काय है, स्थावर काय है, पृथ्वी जल अग्नि वायु कौन सी काय है। योग, मन वचन काय योग होते हैं। वेद क्या होता है, वेद स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये भी जीवों में डिवीजन के आधार हैं, कौन सा वेद वाला जीव है। ये कसाय लिख दिया यहाँ पर, 1 मिनट इसे करेक्ट करते हैं। कषाय, कषाय कि कौन सी कषाय वाला जीव है। कषाय भी अलग अलग होती हैं जीवों में। ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परि ज्ञान, केवल ज्ञान, ज्ञान से डिवीजन होते हैं। माने जिन जिन चीजों से जीव में डिवीजन पॉसिबल है। संयम, जो आचरण करते हैं। दर्शन, ये दर्शन गुण है, दर्शन उपयोग वाला। लेश्या है, भव्य अभव्य, ये भी जीव के डिवीजन होते हैं, एक भव्य जीव एक अभव्य जीव। सम्यक की अपेक्षा, कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि है, कोई क्षापशमिक सम्यक दृष्टि, कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि है, ठीक। तो इस तरह से 14 मार्गणाएं हैं, इनकी भी एक गाथा है, आपको याद हो जाए बढ़िया, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक। तो इस तरह ये 20 प्ररूपणाओं से मैंने जीव का पूरा वर्णन किया, जीव के जितने भेद पॉसिबल है सबका विस्तार से वर्णन किया। किसमें, जीव कांड में। जीव कांड में। तो इस ग्रंथ का पूरा हम नाम बोलेंगे गोमटसार जीव कांड। गोमटसार का जो एक भाग है जीव कांड, उसमें ये सब वर्णन। जीव कांड का क्लियर हुआ सबको, जी। ठीक ठीक। सर दिगंबरा परंपरा में कालिक या उत्कालिक ऐसा कुछ नहीं रहता क्या? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं रहता कालिक।
दूसरा है कर्म कांड। कर्म कांड में जैसे नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि कर्म के बारे में पूरा वर्णन है, तो कर्म से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है? मतलब अगर हम कोई कहेंगे कर्म के बारे में बताओ, आप क्या क्या चीजें बता सकते हैं? कर्म के 8 भेद। कर्म के 8 भेद, ज्ञानावरणादिक जो कर्म है, ठीक, वे कर्म कब बंधते हैं, कैसे बंधते हैं? अच्छा, सारे जीवों को एक जैसे कर्म बनते हैं क्या? नो। सबको अलग अलग बनते हैं, किसी को कम बनते हैं, किसी को ज्यादा बनते हैं, किसी गति में कोई कर्म बनता है, किसी गति में कोई कर्म बनता है, ठीक। तो इसके अलावा कर्म का बंधन होता है, और क्या होता है कर्म का? उदय भी होता है सर। कर्म का उदय भी आता है। तो कर्म के उदय से क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं वो सब भी उसमें बताया है। कर्म का बंध कैसे होता है, जीव किन भावों से कर्म बांधता है, वो भी बताया है। और और क्या होता है कर्म का? कर्म की स्थिति, स्थिति। कर्मों की स्थिति होती है, कर्म उसके कितने परिणाम, लंबे समय तक उदय देते रहते हैं। और क्या होता है? उसके परिणाम, परिणाम हो गए, रिजल्ट्स। और एट लास्ट क्या होता है कर्मों के बाद? सत्ता, स्टॉक। सत्ता हो गया, मतलब बांध लिए, स्टॉक में है, उदय में आकर चले गए। एट लास्ट की कर्म का नाश भी तो करना है, कि बंध सत्ता उदय तो चला आ रहा है अनादिकाल से संसार से, पर एक उसका पर्पस भी होना चाहिए ना कर्म के ज्ञान का, कि हमें कर्म का नाश करना है। तो वो कर्म के नाश की भी क्या प्रक्रिया है? तो कर्म से रिलेटेड जितनी बातें, मतलब इसका बेस है 8 कर्म। 8 कर्मों के नाम बताएगा कोई? ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, वेदन्य, मोहन्य, आयुष्य, ना गोत्र, अंतराय। गोत्रंत्र, बढ़िया। ज्ञान, ये 8 नाम तो आपको याद होने चाहिए, मतलब बेसिक है बिल्कुल इसके लिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहन, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतर, ठीक। और इन कर्मों का डिवीजन किस किस तरह से होता है, माने घाती कर्म होते हैं, आघाती कर्म होते हैं, तो इत्यादि जितनी बातें कर्म के बारे में हैं। जैसे कर्म के भेद प्रभेद करके 148 प्रकृतियां होती हैं। एक श्वेतांबर परंपरा में अलग है इनकी संख्या, रियल से 158 है कुछ है, मुझे एग्जैक्ट कंफर्म ध्यान में नहीं है। सर 148 ही है सर। अच्छा, मुझे किसी ने एक बार 158 बताया था, शायद इतनी है 148। ठीक है। तो 148 प्रकृतियां। 10 और जुड़ती है नाम कर्म में तो 158 होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। वही है, वो एक्चुअली वो उसकी वो दिगंबर में भी बताया, पर उसको अलग से उन्होंने गिनाया है। टोटल तो 148 ही विलुप्त करेंगे। तो हाँ, मतलब ये भी वैसे रहता है ना कि शॉर्ट में बता दिया, विस्तार से बता दिया, उससे 148 158 का डिफरेंस हो जाता है। मेन तो आपको ये है, आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है? कर्म कितने हैं मेन कर्म? 8। 8, ठीक। ये 8। नाम आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने, जिसको ध्यान में नहीं हो देख लो। और इन कर्मों की प्रकृतियां कितनी हो गई? उत्तर प्रकृतियां, मतलब भेद प्रभेद करके 148। 148। 148 प्रकृतियां इनकी हो गई। तो इनका बंध कैसे होता है, उदय कैसे होता है, सत्व कैसे होता है? अच्छा, कर्म के बंध का गुणस्थान से भी फर्क पड़ता है। एक बात बताइए कि हमें अभी जितने कर्म बंध रहे हैं, और एक केवली भगवान है, अरहंत भगवान, उनको जो कर्म है बंध सत्व उदय, उसमें डिफरेंस है कि नहीं है? है। बिल्कुल, बहुत डिफरेंस है। यस सर। एक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के कर्म के बंध में, सत्व में, उदय में डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक बहुत। एक सम्यक दृष्टि है और एक श्रावक है जो संयता संयत है, उसके कर्म में डिफरेंस है। एक संयता संयत श्रावक है और एक मुनि है, उनके कर्मों में डिफरेंस है। तो ये गुणस्थान के अनुसार कि इस गुणस्थान में ये कर्म बंधता है और इस गुणस्थान में इस कर्म का उदय आता है, तो गुणस्थान के अनुसार प्रकृतियों का बंध, सत्व, कि किन गुणस्थान में किन प्रकृतियों का बंध होता है, किन गुण, मतलब पता है ये जब आप पढ़ते हैं ना इसको विस्तार से, तो बड़ा इंटरेस्ट आता है। मतलब और आप जो लोग सत्य कह रहे हैं तो सत्य से क्या मतलब? सत्व, जो आप कह रहे थे स्टॉक, सत्ता, ओके, सत्ता, यह उसको सत्व कहते हैं।
तो जब ये कर्णन युग की चीजें कभी विस्तार से पढ़ते हैं ना, मतलब मुझे पता नहीं आगे के सेमेस्टर्स में ये आएगा क्या, पर कर्म फिलॉसफी बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने आप में। तो जब हम इसको पढ़ते हैं विस्तार से तो बहुत ही मजा आता है इसमें। तो सर गुणस्थान के अलावा भावों में अगर परिवर्तन हो तो श्रवण से भी आगे श्रवणोपासक जा सकता है गुणस्थान में, भावों के आधार पर? नहीं नहीं नहीं, श्रवणोपासक जो है वो श्रवण के पीछे ही रहेगा निश्चित ही, क्योंकि एक्चुअली गुणस्थान जो है वो भावों की विशुद्धता के डिफरेंसेस है, कि जब किसी के भाव इतने बढ़ते गए और इतने विशुद्ध हो गए तो वो उस लेवल पे श्रवण बन जाएगा। तो अगर आपने कहा कि श्रवणोपासक के भाव ज्यादा विशुद्ध हो गए तो फिर वो श्रवणोपासक नहीं रहेगा, वो श्रवण बन जाएगा। क्योंकि अंदर में जिसकी शुद्धि आएगी वो बाहर में भी श्रवण दीक्षा धारण करेगा, माने मुनि दीक्षा धारण करेगा, बोलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि श्रवणोपासक की अपनी सीमाएं हैं भावों की, श्रवण के भाव अधिक विशुद्ध रहेंगे। ऐसी श्रवण से अधिक विशुद्धि केवली भगवान की रहेगी, उनके भाव अधिक विशुद्ध रहेंगे। तो ये गुणस्थान में ऐसा अल्प बहुत होता है। ठीक, इसके अलावा कर्म बंध के जो 4 भेद होते हैं कि प्रकृति है, प्रदेश है, स्थिति है, अनुभाग है, ये समझते होंगे आप लोग। शायद तत्वार्थ सूत्र में भी इनके बारे में शायद मैम ने बताया होगा, शॉर्ट इंट्रो, या नहीं? कल की क्लास में टॉपिक नहीं आया सर। अच्छा अच्छा, बताया वहाँ सर, लड्डू लड्डू बता का के एग्जाम्पल दिया था। हाँ मतलब देखिए नॉर्मल क्या होता है, प्रकृति बंध कौन सा कर्म बंध है, प्रदेश बंध कि एक कर्म के कितने परमाणु बंध रहे, स्थिति बंध वो कर्म कितने समय तक जीव को उदय देता रहेगा, ने कितने समय तक जीव की सत्ता में रहेगा, कितने समय तक। मैंने आप जानते हो एक ऐसे ऐसे कर्म है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहनीय की स्थिति, दर्शन मोहनीय की 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो उदय देता रहे, मतलब कंटिन्यू वो उसकी सत्ता, ऐसी बड़ी बड़ी सत्ताएं हैं। और अनुभाग होता है उनकी इंटेंसिटी, कि एक कर्म कितनी इंटेंसिटी के साथ फल देगा, रिजल्ट देगा। ठीक, तो इन सब चीजों का वर्णन जो कर, और ये किन भावों से कर्म बनते हैं, ये सब चीजों का वर्णन आपको घूमटसार कर्म कांड में विस्तार से इसमें किया गया है। ठीक, गाता है सर 962 है, 962 सिर्फ। और इसकी टीका भी है, जो व्याख्या भी मैंने आपको बताई थी। तो वो सब मिलाकर इसमें कर्म के बारे में सब वर्णन किया गया। क्लियर हुआ सबको घूमटसार कर्मकांड का? इसकी टीका किसकी है? टीका मैंने कल बताई थी। इस पे धवल? हाँ, इस पे सबसे पहली जो टीका है वो कन्नड़ भाषा में केशव वर्णी की। ठीक, और सबसे मेन टीका वही है। उस टीका का फिर संस्कृत ट्रांसलेशन हुआ और उस संस्कृत का ही फिर आगे हिंदी ट्रांसलेशन हुआ ढूंढारी में। ठीक, तो मेन टीका जो है वो एक कर्नाटक लैंग्वेज में, माने कन्नड़ में जो टीका है वो केशव वर्णी की टीका मिलती। ठीक, चलिए, और बाकी सबको क्लियर हुआ है घूमटसार कर्मकांड दोनों भाग? वैशाली जी कितने मार्क्स के लिए रहेगा सर ये? 8 मार्क्स, 5 मार्क्स? नहीं, 8 मार्क्स का तो क्वेश्चन ही नहीं है, 9 मार्क्स का है ना क्वेश्चन। हाँ तो वही। हाँ नहीं, ये वाला आपको ये 5 में भी आ सकता है और 9 में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। ठीक है, और इसलिए मैं आपको हर टॉपिक इतना पढ़ा रहा हूँ कि जैसे ये वाला घूमटसार वाला टॉपिक आपको अभी इतना ख्याल में गुनगुन हो। से ही सागर भरना पड़ेगा सर। हाँ, भरना पड़ेगा लाइन लाइन से पेजेस भरने पड़ेंगे तो वो इसलिए टॉपिक इतना पढ़ा रहा हूँ कि वो जब प्रश्न आए तो आप इतना लिख सके। मैंने घूमटसार के बारे में अब इतना है, घूमटसार स्वयं के बारे में, उसके प्रसंग का उसका एक विषय परिचय, फिर कर्म जीव कांड कर्म कांड की आप 2 पेज आराम से लिख सकते हो कि नहीं, है ना? ठीक, तो चलिए, इस तरह हमने घूमटसार जीव कांड कर्म कांड के बारे में देखा। आप लोग को क्लियर हुआ? आदित्य जी, आशा जी, खुशबू Yes, जी, sir.
आशा जी आपको? खुशबू जी आपको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। यस सर। जिन आप लोग अपनी वीडियोस ऑन रखें तो और थोड़ा सही रहेगा, अगर कंफर्टेबल हो तो वीडियोस अपनी ऑन रखें। देखिए, तो ये अपने 2 क्वेश्चंस पूरे हुए। थर्ड क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोई पढ़िए। सर मैं पढ़ूं? हाँ जी बिल्कुल। दिगंबर जैन परंपरा में षट खंडागम के महत्व का आकलन कीजिए और इसकी उद्गम कथा बताते हुए विषय के बारे में बताइए। ठीक है, देखिए षट खंडागम जो अपना थर्ड टॉपिक है वो षट खंडागम के बारे में। आप में से किसी ने नाम सुना है ये ग्रंथ का, षट खंडागम का? यस सर। ठीक है, खुशबू जी ने सुना है। देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें 3 चीजें हैं। पहली बात, षट खंडागम का महत्व। दूसरी चीज, षट खंडागम की उद्गम कथा। और तीसरी चीज, विषय वस्तु। ठीक है, ये 3 चीजें। देखो, सबसे पहले मैं आपको विषय वस्तु बताऊं कि षट खंडागम में क्या चीज है। मैंने आपको गोमट सार बताते हुए एक चीज बताई थी कि गोमट सार किस ग्रंथ का सार है? षट खंडागम। षटखंड का। गोमट सार षट खंडागम का सार है। ठीक, तो इसका मतलब गोमट सार की वो षट खंडागम की विषय वस्तु क्या हुई? गोमट सार का विस्तृत रूप। गोमट सार में ही जो विषय है उसी का बहुत विस्तार से जो वर्णन है वही षट खंडागम का विषय हुआ। ठीक, तो इसीलिए अगर आपको गोमट सार का विषय ख्याल में हो आ गया तो ये आपका 2 in 1 काम हो गया कि आप वही विषय वस्तु गोमट सार के प्रश्न आने पर आप गोमट सार में लिख सकते हो और वही विषय वस्तु आप षट खंडागम में लिख सकते हो। ठीक है, तो एक इस बात का ध्यान रखना है कि विषय वस्तु उसी का विस्तार है। ठीक, और दूसरी बात, जो नेमित चंद्राचार्य को सिद्धांत चक्रवर्ती कहा था ना, और उसमें कहा था 6 खंड को जीत लिया, तो वो किस ग्रंथ की बात थी? षटखंड के। इसी षट खंडागम ग्रंथ की बात थी। ठीक, तो इस षट खंडागम ग्रंथ के बारे में 3 चीजें, महत्व, कथा और विषय वस्तु। तो विषय वस्तु मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। ठीक, कि घुमट सार के विषय का विस्तार, और 6 खंड है जैसा कि इसमें नाम है, 6 खंड है। अब हम जो मेन बात करेंगे वो इसकी कथा के ऊपर, क्योंकि वो इसमें सबसे फोकस वाली चीज है कि गोमटसार ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे हुई, वो षट खंडागम ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे। जिनकी वीडियोस बंद, शांतिलाल जी तो रिस्पांस दे रहे हैं। आशा जी और खुशबू जी आप लोग सुन रहे हैं ना? ये वीडियो बंद यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। तो षट खंडागम ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे? तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कथा है कि भगवान महावीर, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तो 11 अंग वो यथावत सुरक्षित है और 12वां अंग लुप्त हुआ है, जबकि दिगंबर परंपरा के अनुसार 12वें अंग का कुछ भाग वो उपलब्ध है और शेष 11 अंग वे लुप्त हो चुके। ठीक, अब जब भगवान महावीर के बाद 3 केवली हुए, जो मेन गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी। ठीक, उनके बाद केवली तो कोई नहीं होता, श्रुत केवली हो। श्रुत केवली मतलब जो 12 अंगों के जानकार थे, पूरे द्वादशांग वाणी जिनको ध्यान में थी, ज्ञान था उनका पूरा, तो वो भी फिर घटते गए। फिर आगे मुनि हुए जो 11 अंग के जानकार थे, 10 अंग के जानकार थे, ऐसे कम होते 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 फिर वे बचे जिनको 1 अंग का ज्ञान था, और फिर आगे वो भी घटता गया, तो आगे वे मुनि रहे जिनको 1 से भी कम अंग का ज्ञान था, मतलब पूर्वधारी। हाँ जी, पूर्वधारी। हाँ, मतलब वो अंगों में भी जो पूर्व आते हैं, 12वें अंग में भी 14 पूर्वों का वर्णन आता है।
तो पूर्वधारी और उनके भी अंशधारी, तो ऐसे अल्प अल्प ज्ञान आगे रहेगी। उसमें मैंने आपको कल बताई थी एक बात कि वो द्वादशांग संबंधी विषय वस्तु तो रहा, पर विलुप्त हुआ मतलब वो शब्द नहीं रहे, इसलिए वो विलुप्त हुआ कहते हैं। पर वो जो अंग रहा उसको तो कहते हैं कि मूल शब्द ही वही है। तो गिरनार पर्वत सुना है आप सभी ने? जी यस सर। जो नेमिनाथ तीर्थंकर स्वामी की निर्वाण स्थली है गिरनार तीर्थ। तो गिरनार पर्वत की गुफाओं में एक आचार्य धरसेन नाम के आचार्य थे। क्या नाम से? आचार्य धरसेन। क्या नाम था? धरसेन। आचार्य धरसेन। वे भगवान महावीर की परंपरा में वे अंग के अंश के ज्ञाता थे। मैंने 12वें जो एक्चुअली कहते हैं ना कि वो कुछ अंश जो शेष रहा, वो धरसेन आचार्य को उसका ज्ञान था। तो धरसेन आचार्य को विकल्प हुआ, विचार हुआ कि अरे इस प्रकार तो ज्ञान क्रमशः हीन होता आ रहा है, तो यदि हमने ये ज्ञान लिखकर सुरक्षित नहीं किया तो ये ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। मतलब उससे पहले परंपरा थी कि श्रुति परंपरा चलती थी, सुन सुनकर आगे वाले मुनि ज्ञान करते थे, पर उन्हें लगा कि अगर हम इसको लिखेंगे नहीं तब ये नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने दक्षिण की तरफ साधुओं को, मैं एग्जैक्ट जगह का नाम बोल रहा हूँ, स्टोरी आपको भेजी उसमें भी है, उन्होंने पत्र भेजा और संदेश भेजा किसी के माध्यम से, और वहां उन्होंने कहा कि आप 2 ऐसे मुनि भेजिए कि जिनकी विशुद्धि अच्छी हो, जिनकी बुद्धि अच्छी हो और जिनको मैं पढ़ाऊं और वे समझ सके, ऐसे आप 2 मुनि भेजिए। तो धरसेन आचार्य के लिए 2 मुनि भेजे गए जिनका नाम था आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली। क्या नाम था? आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली। ये 3 मेन आचार्य जिनका आपको नाम ध्यान रखना है षटखंडागम से रिलेटेड। आचार्य धरसेन, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली। धरसेन आचार्य, हाँ विशाली जी कुछ पूछ रहे हैं? थर्ड नेम नहीं क्लियर हुआ सर। भूतबली। ओके ओके, मैं दिखा दूंगा अभी आपको स्क्रीन पे। तो होता क्या है कि आचार्य धरसेन, अब वो आए तो अब किसी ने भेज तो दिया, परीक्षा करेंगे कि ये मुनि योग्य भी हैं कि नहीं है। तो उन्होंने परीक्षा करी। परीक्षा के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन दोनों को एक मंत्र दिया, एक मंत्र दिया दोनों को कि आप इस मंत्र की साधना करो तो देवियां प्रकट होंगी। मंत्र को आप साधोगे तो सुंदर देवियां प्रकट होंगी। तो उन्होंने, दोनों ने मंत्र को साधा और एक मंत्र के साधने से काणी देवी प्रकट, ठीक, और दूसरे मंत्र के साधने, दूसरे मंत्र के साधने से मैं उसमें भूल रहा हूं, दांत बाहर आए थे। दांत बाहर थे, बिल्कुल ऐसी देवी प्रकट। तो उन्हें लगा कि अरे गुरु ने तो कहा था कि ये मंत्र से सर्वांग सुंदरी देवी प्रकट होंगी, तो क्या बात है। तो उन्हें लगा तो मंत्र में अशुद्धि थी, यही परीक्षा की बात थी। तो जिस मंत्र में एक अक्षर कम था उससे काणी देवी प्रकट हुई, जिस मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था उससे दांत वाली देवी प्रकट हुई। तो उन्होंने अपनी बुद्धि से उन मंत्रों को शुद्ध किया और फिर सर्वांग सुंदरियां देवी प्रकट हुई। अब देवियों से तो उनको क्या प्रयोजन था, कोई मतलब नहीं था, पर उनकी परीक्षा हो गई और आचार्य धरसेन समझ गए कि हाँ ये दोनों मुनि इसके योग्य हैं कि मैं इनको ज्ञान दे सकता हूं। तब उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज को, उस समय तो मुनिराज थे, वो पूरा ज्ञान दिया जो उनका पास अंश शेष था। वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वे मुनि चले गए तो दोनों ही अपने अपने स्थानों पर आचार्य हो गए, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली। वहां आचार्य पुष्पदंत ने उन उपदेशों को लिखना शुरू किया। तो षटखंडागम ग्रंथ का प्रारंभ उन्होंने किया
षट खंडागम के कितने खंड हुए? नाम से ही क्लियर होता है, 6 खंड हैं, जिसमें से पुष्पदंत आचार्य ने लिखा पहला खंड, ठीक। और उसके बाद उन्होंने वो भूत बलि, उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरी आयु कम है, इसलिए उन्होंने वो जितना लिखा था वो भूत बलि आचार्य के पास भिजवा दिया, और भूत बलि आचार्य ने एक खंड का बचा हुआ भाग और आगे के बाकी 5 खंड लिखे, ठीक। तो इस तरह से पूरी 6 खंडों की रचना हुई। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जिस दिन ये ग्रंथ पूरा हुआ, क्योंकि ये दिगंबर परंपरा में पहला लिपिबद्ध ग्रंथ था, पहला ग्रंथ जो लिपिबद्ध जो लिखा गया, उससे पहले तो सुन सुनकर चल रहा था। तो जिस सर दिन इससे पहले कषाय पौड़ बताया है आपके पीडीएफ में। हाँ देखिए, कषाय पाहुड़ बताया है, पर क्योंकि यहाँ बात श्रुत पंचमी की कथा को लेकर है, तो षट खंडागम का इस संबंध में इसलिए विशेष महत्व आता है, ठीक। कषाय पाहुड़ को भी द्वादशांग का ही अंश रूप में, आगम रूप में ही स्वीकार किया गया है। श्रुत पंच, ये षट खंडागम ग्रंथ जिस दिन पूरा हुआ तो देवों ने पूजा करी, और वो दिन था जिसे हम श्रुत पंचमी के नाम से मानते हैं। श्रुत पंचमी फेस्टिवल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जी। तो श्रुत पंचमी फेस्टिवल का यह रीजन ही ये है कि इस दिन षट खंडागम ग्रंथ वो लिखकर पूरा हुआ था, और इसीलिए दिगंबर परंपरा में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये एक मूल वाणी का अंश है। अब मैं महत्व वाली बात भी आपको हाईलाइट कर रहा हूं और साथ में आपको दिखा भी देता हूं। देखिए, 6 खंडों में विभक्त है, इसलिए षट खंडागम है। उद्गम की कथा जो मैंने आपको बता दी वो इसमें लिखी हुई है, आप जो मैंने बता दी वही आप पढ़ सकते हैं वापस। पुष्पदंत आचार्य ने प्रारंभ किया, फिर भूतबली आचार्य ने बाकी के 5 खंड रचे। दिगंबर आमनाय का प्रथम या कहीं प्रारंभिक, कषाय पाहुड़ का भी नाम आता है, ये लिपिबद्ध ग्रंथ है। इसके बाद इस परंपरा में बाकी ग्रंथ लिखने प्रारंभ हुए, पर ये ग्रंथ एक ऐसा माइलस्टोन जैसा बन गया। क्यों? क्योंकि ये मूल वाणी का अंश था। उन्हें आप सोच सकते हैं कि भगवान महावीर की वाणी का मूल अंश रूप अगर कोई ग्रंथ सुरक्षित है तो उसका कितना महत्व होगा। तो षट खंडागम का वास्तव में वही महत्व था, और आगे आगे के सभी ग्रंथों के लिए ये एक आधारभूत ग्रंथ रहा षट खंडागम। इसमें जो मेन वर्णन है वो कर्णन योग के विषय को लेकर, और आप जानते हैं इसका मंगलाचरण क्या है षट खंडागम का? इसकी जो पहली गाथा है, जो मंगलाचरण किया, वो नमोकार मंत्र, पंच परमेष्टि वंदन, नमोकार मंत्र षट खंडागम का मंगलाचरण, ठीक। तो वहां से इसका प्रारंभ किया। फिर 6 खंड, ये 6 खंडों के नाम आपके सामने हैं। जीवस्थान, क्षुद्रक बंद, बंद स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गणा खंड, महाबंद। अच्छा, क्योंकि देखिए हमने गोमट सार को 2 भागों में डिवाइड किया था। किन 2 भागों में? जीवकांड और कर्मकांड। जीवकांड और हम कह रहे हैं कर्मकांड। कि गोमट सार का ही विस्तार इसमें मिलता है षट खंडागम में। तो वो हम 6 को, हम 2 को हम 6 में कैसे डिवाइड करेंगे? 3 में, 3 के बाद फिर दिया है मंगलाचरण। नहीं नहीं नहीं, 3 में नहीं करेंगे। मंगलाचरण तो हर एक उसमें है, हर एक खंड के प्रारंभ में। यहाँ जो डिवीजन है, शुरू के जो 5 खंड है वो जीव कांड का विस्तार है, जीव कांड का, और जो 6ठा खंड है वो कर्म कांड का विस्तार। माने वो 6ठा खंड अपने आप में इतना बड़ा है, माने बहुत बड़ा है वो 6ठा खंड, ठीक। तो स्टार्टिंग के 5 खंड का जो सार है वो जीव कांड है, और 6ठे खंड का जो सार है वो कर्म कांड है। सर पर इसमें पीडीएफ में दिया है कि तीसरे इसके बाद में फिर से खंड के बाद में मंगलाचरण दिया गया नहीं, है। मंगलाचरण है, मंगलाचरण की दिक्कत नहीं है, मंगलाचरण अवश्य है, पर मैं बात कर रहा हूँ जीवकांड और कर्मकांड के हिसाब से 6ठा खंड अलग है और 5 पहले खंड में जीवकांड। ये शुरू के जो 5 खंड है, मैं यही बात कह रहा हूँ, वो जीव कांड, और 6ठा खंड वो कर्म कांड, ठीक। जी।
अब गोमट सार ये छठ खंडागम के बारे में एक अंतिम जो विशेष बात आती है, आप लोगों ने दिगंबर परंपरा में धवला टीका का नाम सुना होगा। धवला टीका मतलब अगर आप कभी भी किसी दिगंबर विद्वान से या कोई भी ऐसे स्कॉलर से बात करेंगे, धवला टीका एक बहुत स्कॉलरली चीज मानी जाती है, माने एक बहुत विद्वत्तापूर्ण कार्य माना जाता है। और वो एक्चुअली षट खंडागम की टीका है। षट खंडागम के स्टार्टिंग के 5 खंडों पर वो टीका लिखी गई, धवला टीका। धवला टीका तो क्योंकि षट खंडागम की रचना तो ईसवी पूर्व में हुई, ईसा से पहले, और धवला टीका तो बाद में लिखी गई है, ये 9वीं शताब्दी के आसपास, तो लिखी गई लगभग 1000 साल बाद। पर ये टीका इतनी बड़ी है, इतनी और इतनी गहरी है, मतलब अगर कहीं कोई बात धवला टीका के नाम से आ जाए ना कि ये बात धवला टीका में कही है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब वो इतनी प्रामाणिक मानी जाती है क्योंकि अनेक ऐसे विषय जिनका वर्णन बाकी जगह नहीं मिलता और उतनी गहराई से वो बात धवला टीका में आपको मिलती। तो आचार्य वीर सेन स्वामी, उन्होंने धवला टीका रची। तो आपको ध्यान में होना चाहिए षट खंडागम के स्टार्टिंग के 5 खंडों पर जो टीका है, एक प्रमुख टीका, मुख्य टीका, उसका नाम है धवला टीका। ठीक, तत्वार्थ सूत्र में मैं बस एंड करता हूं इसको, वरना मैं भी आ चुकी है। तत्वार्थ सूत्र में आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत त्वैश्च पढ़ा है। तो ये जो इसमें 8 वो बताए हैं जीवादिक तत्वों को जानने की, आप इनसे जान सकते हैं। इनका अगर आपको विस्तार देखना हो ना, तो षट खंडागम के स्टार्टिंग में इन सबका विस्तार से वर्णन किया। मैंने सत से, एक पुस्तक की पूरी सत प्ररूपणा है, सत से संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत। मैंने अब ये लगाइए कर्णनियुग संबंधी गोमट सार में तो सार रूप है, पर षट खंडागम में तो और धवला टीका तो पूरा ही विषय उसमें समाहित हो गया। तो सर ये षट खंडागम जो नाम है ना जी, तो वो 6 खंडों की वजह से 6 षट खंडागम है क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने अभी 6 खंड आपको दिखाए, जीवस्थान, क्षुद्रक बंद, बंद स्वामित्व, वृगणा खंड, वेदना खंड और महाबंद, इनकी इन 6 खंड की वजह से इसका नाम षट खंडागम, 6 खंड रूप आगम, ऐसा नाम। ठीक, देखिए मेरे पास, अच्छा तो ये एक नॉर्मल जानकारी है षट खंडागम के बारे में। एक अंतिम चीज जो मैं आपको बताऊंगा, वर्तमान में अगर आपको देखना है षट खंडागम एक पूरा कितने बुक्स में डिवाइडेड होगा, एक आइडिया लगा सकते हैं? 40-42 मतलब षट खंडागम उसके धवला टीका सहित उपलब्ध होता है। ठीक, तो धवला टीका सहित जो षट खंडागम है उसके 16 बुक्स है, 16 पुस्तकों में वो प्रकाशित। मथुरा से ये आपको भारतीय ज्ञानपीठ में नहीं, ये आपको मिलता है सोलापुर से, जीवराज जैन ग्रंथमाला सोलापुर, वहां से ये प्रकाशित है। ठीक, 16 भागों में धवला टीका जो इनके 5 खंडों पर, और जो छठा खंड है, छठा खंड कौन सा है? कर्मकांड वाला। हाँ, कर्मकांड वाला नहीं, नाम लेना महाबंद नाम का जो छठा खंड है, वो 7 भाग, उस पर कोई टीका नहीं है, पर वो खंड ही अपने आप में इतना बड़ा है, वो 7 पुस्तकों में प्रकाशित है भारतीय ज्ञानपीठ से, 7 पुस्तकों में। मैं आपको देखिए धवला टीका एक पुस्तक दिखाता हूँ उदाहरण के लिए। ये देखिए, आपको यहाँ से देखिए, आप सभी को ये दिख रहा है ग्रंथ षट खंडागम, ये षट खंडागम ग्रंथ की ये 6ठी पुस्तक है जी। ठीक, 6ठी। इस तरह की ऐसी 16 पुस्तकें हैं धवला टीका सहित। ठीक, और फिर धवला के बाद आपका जो महाबंद का आपको बताया, महाबंद संबंधी 7 पुस्तकें हैं। तो इस तरह से षट खंडागम बहुत विस्तृत, बहुत सूक्ष्म इसमें विषय का वर्णन है, और इसकी टीका भी बहुत विद्वत्तापूर्ण है।
तो जय इस तरह धवला अभी- वगैरह क्या है सर फिर? जी, जय धवला, जय धवला, ठीक है। देखिए, जय धवला कषाय पाहुड़ की टीका का नाम जय धवला। जी कषाय पाहुड़ पर भी जो वो भी आचार्य वीरसेन के द्वारा जो टीका लिखी गई, तो वो मतलब कुछ अंश उन्होंने लिखा उसका, तो वो जय धवला टीका नाम से। और कहीं आपको एक नाम और सुनने को मिलेगा, महाधवला। धवला, जी। जय धवला, महाधवला। तो महाधवला क्या है? महाधवला कोई टीका नहीं, पर जो छठा खंड है ना महाबंध, उसी का दूसरा नाम महाधवला। जी ठीक है, तो वो इसलिए एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको बताया। तो इस तरह षट खंडागम ग्रंथ की उसकी हिस्ट्री, कैसे उसका उद्गम हुआ, और तो इसकी अगर रचयिता आपसे पूछे जाए तो आप क्या कहेंगे कि इसके जो प्रणेता हैं वो धरसेन आचार्य हैं, और जो रचयिता हैं वो पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। ठीक है, जी तो चलिए, षट खंडागम का सबको क्लियर हुआ ओवरव्यू? वैशाली जी, आदित्य जी, आशा जी, खुशबू जी, सबको हुआ क्लियर? एक बहुत सुंदर हुआ कि आपने पहले पीडीएफ और प्रश्न भेज दिए, तो आज समझने में बहुत आसानी हो गई। चलिए, बढ़िया है। ठीक, तो इस तरह से ये अपनी इसकी जो यूनिट 3 थी वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट है। हमने 3 ग्रंथों का इसमें परिचय देखा, मूलाचार, षट खंडागम और गोमंतसार। ठीक, जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा आचार्य कुंद और उनका साहित्य है जो शौरसेनी प्राकृत का, उसका हम डिस्कशन जो आगे क्लास रहेगी उसमें करें। ठीक, सभी को जय जय।